निर्देश दिया था कि आप लोग से रूबरू हो जाएं। होली के दौरान जो घटनाएं घटे हैं उसकी तरह तरह से चर्चा अखबार में भी और सोशल एवं डिजिटल मीडिया में भी आ रही है। तो जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो हम आपको प्रस्तुत करने चाहते हैं कि कितने घटनाएं घटे दिनांक 13 से 15 के बीच में, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है और किन परिस्थिति में कार्रवाई कर रही है। तब प्रारंभ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब जो होली की विधि व्यवस्था का संधारण कर रहे थे, उनके द्वारा रिपोर्ट कार्ड सबमिट किया जाएगा। उसके बाद अन्य पहलू भी जो होली से संबंधित है, कुछ और डाटा हम निकाले हैं, वो आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद। आप सभी उपस्थित मीडिया बंधुओं का स्वागत करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत स्वागत करते हैं पुलिस मुख्यालय में। होली का पर्व जो था वो संपन्न हुआ। इस बार की होली जो त्यौहार था अन्य सभी वर्षों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था। आप सबको ध्यान है, होली 14 तारीख को मनाया गया। उस दिन शुक्रवार था, रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और जुम्मे का नमाज का भी दिन था। इन सभी बातों को देखते हुए पुलिस, जिला की पुलिस मुख्यालय और सभी लोग, प्रशासन काफ़ी चौकस थे। 46 कंपनी बल जो बीसैप और डीजी रिजर्व होता है, ये जिलों को उपलब्ध कराया गया था रेल सहित। रैपिड एक्शन फोर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बल है, उसके 3 कंपनी उपलब्ध कराए गए थे। सीपीएमएफ की भी 3 कंपनियां उपलब्ध कराई गई थी और पीटीसी से भी करीब जो हमारे ही 3000 के लोग हैं सब उपलब्ध कराए गए थे। तो सभी स्तर पर, जिला स्तर पर शांति समितियां की बैठक की गई थी। काफ़ी संख्या में, काफ़ी भारी संख्या में निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की गई थी। जो बाउंड डाउन की कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब जिला स्तर पर किया गया था और काफ़ी मुस्तैदी के साथ जिला में कंट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय में कंट्रोल रूम और सभी जगह एक पेज पे काम करते हुए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है होली का ये 3 दिन का, होलिका दहन से तीसरे दिन भी जो शनिवार को भी होली हुआ, बहुत सारे जगहों में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। काफ़ी संख्या में बिहार के बाहर से बिहार में लोग आए ट्रेन की यात्रा में। ट्रेन जिला जो रेल पुलिस है उसने भी काफ़ी बंदोबस्त की व्यवस्था काफ़ी अच्छी की ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं रहा। पूरे इस 3 दिन के दरमियान जो है, जो सांप्रदायिक मामले से संबंधित जो मामले होते हैं, जो 2 समुदाय के बीच मनमुटाव जो है, वैसी घटनाएं टोटल जो है 11 घटनाएं घटी। ये सभी बहुत अत्यंत ही सामान्य प्रकार की घटनाएं घटी। पुलिस के द्वारा जिला स्तर पर तुरंत कार्रवाइयाँ की गई, तुरंत पहुंचा, कहीं जिला पुलिस पहुंचा, कहीं 112 के डायल के तहत, इमरजेंसी रिस्पांस के तहत जो फोर्स हमारी जाती है वो गई और सभी फोर्स मिलके सांप्रदायिक मामलों को काफ़ी अच्छे ढंग से संपन्न कराए। कहीं कहीं पथराव हुई है आपस में, तो हल्के ढंग से रूप से घायल भी हुए लोग और दोषी को जिनको दोषी पाया गया उन पर हम पुलिस के द्वारा तत्क्षण कार्रवाई की गई है। हर एक जगह 2-4 गिरफ्तारियां की गई। तो होली का जो सांप्रदायिक मामला से जो मुख्य रूप से हम लोग एप्रीहेंसिव थे, वो बड़े अच्छे ढंग से जिला पुलिस के फोर्स ने इसको संपन्न कराया। बीएसएफ के सहयोग से एसटीएफ और जो भी पुलिस, बिहार पुलिस के सभी जो टीम एक साथ होती। 2 ऐसी घटनाएं घटी जो जातियों के बीच थी। एक घटना पटना के एनटीपीसी में होलिका दहन के समय घटी, 2 जातियों के बीच, और जहानाबाद में भी आपस में पैसा का लेन देन मांगने को लेकर वहाँ भी जाति के रूप में 2 जाति समुदाय की लड़ाई हुई आपस में। दोनों जगह कोई 10-10 लोग आपस में घायल हुए और इसमें पुलिस के तरफ से कार्रवाइयाँ कर दी गई हैं। दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां वगैरह की कार्यरत रहता है।
होली के दिन 14 तारीख को, मतलब प्रातः 12 बजे, मतलब 13-14 के मिडनाइट से लेके 14-15 के मिडनाइट के बीच में रिकॉर्ड नंबर ऑफ इवेंट्स हुई। इसमें इस प्रकार से होती है कि जो कॉल आता है हमारे पदाधिकारियों को, कुल इस 24 घंटा में 67,188 कॉल्स आए। ये कॉल्स कितना सीरियसनेस के आधार पर जो कॉल सेंटर में पदाधिकारी होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं नियरेस्ट ERV व्हीकल, MRV बोलते हैं व्हीकल को। MRV व्हीकल्स जो हमारे थे वो ज़्यादातर 4 पहिए वाहन हैं, शहरी क्षेत्र में 2 पहिए वाहन हैं। कुल 13,150 इंसिडेंट में जाके मौजूद हुए हैं, 13,150। अब पर्व के समय बल की प्रतिनियुक्ति होती है, प्रयास रहता है कि हर कॉल अटेंड किया जाए और छोटी मोटी ही घटना की रिपोर्टिंग होती है। ज़्यादा हिंसा हम लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, परंतु तब भी जबकि फोर्स डिप्लॉयमेंट भी स्टैटिक था कई जगह पर, क्योंकि उस दिन नमाज था, फ्राइडे था। रिस्पांस टाइम तब भी 14 मिनट 34 सेकंड रहा। ये हम आपको बता रहे हैं 14 तारीख की। 15 तारीख को कुल प्राप्त कॉल घटा है, 56,851 कॉल्स रिसीव हुए, जिसमें 9,744 इंसिडेंट पर गाड़ी गई है, पुलिस गाड़ी। रिस्पांस टाइम 14 मिनट 52 सेकंड औसतम है। पहली जो अररिया की घटना है वो होली से संबंधित नहीं है, वो एक आपराधिक घटना है जहां एक वांटेड फिरार क्रिमिनल पकड़ा गया था रेडिंग पार्टी के द्वारा। उसके सहयोगी लोग उस पर टूट पड़े, उसको छुड़ा लिए, उसमें धक्का मुक्की हुई। वह शादी का माहौल भी था वहाँ पर। पुलिस ने संयम बरती, गोली नहीं चलाई, नहीं तो कोई इनोसेंट को भी गोली लग सकती थी। दूसरी जो घटना मुंगेर की है, इसी ERV व्हीकल जो शहीद हुए हमारे पुलिसकर्मी दिन में भी एक बार गए थे और समझा बुझा के आए थे। होली की हुड़दंग हो गई थी, सेपरेट करके आए थे, दोबारा भी ये फिर गए तो इनको एक लाठी मार दी गई माथा पर। चोट माथा पर गंभीर हुई, इनके इंतकाल हो गई। शेष जगहों पर बवाली था, जैसे मनेर में जो घटना है, युवक 12-13 नशे के हालत में धक्का मुक्की कर रहे थे, शिकायत ने किसी की, पुलिस पार्टी गई, हमारे सब इंस्पेक्टर इंजर्ड हो गए, परंतु रात को खूब छापेमारी हुई, रात तक गांव खाली हो चुकी थी। इसी प्रकार सिगोड़ी में भी कल रात को भी रात भर छापेमारी हुई, हमको लगता है गांव खाली हो गई। और जब तक जो लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी हमारी 1 हफ्ता के अंदर प्राथमिकता है। सबको गिरफ्तार किया जाएगा उचित धारा में। यहाँ हम फिर से आपको बताने चाहेंगे कि विधानसभा चल रहा है, रमज़ान का महीना है, बल प्रयोग में संयम बरतने का आदेश था। नहीं तो जो ERV व्हीकल मुंगेर में गई थी उसमें AK-47 भी था। एक बर्स्ट फायर में कितने लोग हताहत हो सकते थे। संयम बरते, वो अपने मूर्छित पदाधिकारी को वापस ले आए, गोली नहीं चलाए। उचित नहीं समझे, इनोसेंट को भी लग सकती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पुलिस प्रेशर में काम करती है, छुट्टी में भी काम कर रही है होली में। अब किस तरह का समाज है आप रूबरू हैं, परंतु हम लोग का प्रयास रहता है कि सब जगह पुलिस गाड़ी पहुँचे और कुछ ज़्यादा बढ़ के नहीं हो। इन्हीं रिस्पांस के कारण और प्रतिनियुक्ति के कारण अब हमारे जो पुलिस पदाधिकारी, कन्या पुलिस पदाधिकारी एक्टिव हुए हैं कि कोई मेजर कॉम्युनल इंसिडेंट बिहार में नहीं हुआ है। मेजर कॉम्युनल धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार भी मेजर कुछ नहीं हुआ है। और हुड़दंगई का तो ये है कि 2 दिन में 44-45 आदमी दुर्घटना में मौत हुई। ये भी एक पहलू है कि किस तरह की होली मनाई जा रही है। तो एक सामाजिक परिवेश में क्या हो रहा है ये
सबको सोचने की बात है रोड एक्सीडेंट कि 2 दिन में रोड एक्सीडेंट, इसमें डूबने वाले लोग का हम नाम नहीं ले रहे हैं, 44 प्लस लोग की मृत्यु हुई है, वो भी हमारे ही जिम्मेवारी है। हम लोग स्ट्रेच थे, पुलिस फोर्स स्ट्रेच थी, फाइन्स हो रही है और बैकअप कार्रवाई हो रही है। आज फिर रेलवे स्टेशन में भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है, वहाँ कोई स्टैम्पीड नहीं हो जाए, घटना नहीं हो जाए, ट्रेन से लोग लौट भी रहे हैं। परंतु मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि जितने घटना घटी है सबकी रिकॉर्ड है। संक्षिप्त में तो हम आपको प्रेस नोट भी ये साझा कर देंगे, हम लोग दोनों मिल के बनाए हैं, ERSS का रिस्पांस का भी है जो मेन घटनाएं हैं। परंतु ये बताने चाहेंगे कि जहाँ भी घटना घटी है, जहाँ भी हमारे पुलिसकर्मी पर अटैक हुई है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। लेकिन कुंदन जी एक सवाल है कि आपके एक एक करके सर। कुंदन जी एक सवाल ये है कि 2 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं तब भी पुलिस मुख्यालय, पुलिस के अधिकारी संयम बरतते हैं, ये कहाँ की बात है? सर संयम बरती क्यों गई? मेजर घटना तो नहीं हुई है सर। आप गिरिडीह में देख लीजिए क्या हो रही है। यही दोनों घटना जो कॉम्युनल हम लोग को रोकना था, जाति हिंसा रोकना था। हमारा एक पदाधिकारी को लाठी से मारा गया माथा पर, उसकी मृत्यु हो गई, उसमें ज़्यादातर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सबको थोड़ा ज़्यादा भी हम लोग कर सकते हैं तो होगा पुलिस बर्बरता, पुलिस फायरिंग कर देगी तो होगा पुलिस बर्बरता। संयम इसलिए हम बोल रहे हैं, हम संयम बरते हैं। हो सकता है दूसरे दिन आप बोलिएगा पुलिस बर्बरता। लेकिन अररिया में जिस तरह से आप गिरफ्तार करने गए थे, अपराधी को गिरफ्तार करने जी गए थे, जी बिल्कुल, अपराधी में किसी नॉर्मल को गिरफ्तार, वो अपराधी का क्या हश्र होगा आप देख लेंगे, एक बड़े अपराधी को आप एकदम उनका क्या हश्र होगा आप देख लेंगे। तो ये शादी का माहौल था, शादी के माहौल में जो उपलब्ध पदाधिकारी गए थे, सब इंस्पेक्टर भी थे रेडिंग पार्टी में, उन्होंने गोली चलाना और बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। सर इसी शहर पटना में एक राजन नाम का क्रिमिनल हुआ करता था, सर जानते होंगे, उसकी शादी, और उसकी बहन की शादी में किशोर कुमार ने एनकाउंटर किया था। ये सर प्लीज नहीं, ये पुलिस यही है सर, दोनों अलग बात। पुलिस का भय सर नहीं कुछ और है। बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हमारा हैं। सवाल था सर कि 2 महीने से नहीं, वहाँ इनोसेंट को गोली चल जाता ना। सर पुलिस की तैयारी 2 इसी महीने से अपराध चल रही है है। कि घर में ये आप मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं सर। आप मनेर चले जाइए जिस गांव में घटना गई है, आप सिगोड़ी चले जाइए जिस गांव में घटना घटी है, आप जाके देख लीजिए। सर आपने 2 महीने से तैयारी कर रखी थी, पुलिस डिप्लॉयमेंट भी हो गया, लेकिन आपकी CID रिपोर्ट क्या कर रही थी? आपने कोई उससे छानबीन नहीं कराई थी? नहीं, कम्युनल डिस्टर्बेंस का अलर्ट था। एक्सीडेंट में अगर कोई बिना हेलमेट पहने हुए तेज रफ्तार से, बगल में नौबतपुर में घटना हुई, जो मसौड़ी में घटना हुई, जमीन विवाद में हुई है, जमीन विवाद में हुई है, नहीं जमीन विवाद में हुई है, जो नौबतपुर की घटना हुई है, आपसी रंजिश थी, जमीन विवाद थी, होती है। सर ये बताइए कि क्या हाल के दिनों में पुलिस पर हमला या पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है या ये नॉर्मल है? सर रिस्पॉन्ड अगर हम करेंगे, कम फोर्स में हम चाहेंगे सुलझाना, संयम बरतते हुए कि अलग हो जाइए, तब पर्व होली का है, व्याकुल रहते हैं लोग होली खेलने में। बढ़ा है या ये हमेशा होता है? बिल्कुल आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भाई साहब, असामाजिक तत्व मारपीट कर रहे हैं, पुलिस जा रही है छोड़ाने। असामाजिक तत्व अगर पुलिस को बात नहीं सुनती, उन्हीं की धक्का मुक्की होती है, वही घटनाएं घट रही है। अभी आप देखिए, अभी सर ने ही एक डेटा अभी आप लोगों को बताया कि ये 4 जगह पुलिस गई 2 दिन में 14-15 को, उसमें से ERSS व्हीकल्स पर 4-5 जगह पर पथराव हुई, या पुलिस पार्टी पर थाना प्रभारी जैसे सिगोड़ी पर हो गई, थाना प्रभारी का गाड़ी था मनेर में, सब इंस्पेक्टर थे, उस पर हो गई 10 केस। शराब का कितना योगदान? कुछ ना कुछ तो है सर, जरूर जांच इसमें है, बिल्कुल है सर। स्पेशल ब्रांच की पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ? सर अभी हमारा प्राथमिकता था, उसके अलग इकाई है ADG प्रोहिबिशन, उसको देखते हैं। काफ़ी
मात्रा में सीजर भी हुआ था, हो भी रहा है, और डिस्ट्रक्शन भी भट्टियों पर हुआ था इसके पूर्व। सर, पुलिस पदाधिकारी जो गुजरे उनको उनके परिवार को कंपनसेशन भी दे दिया गया है या अभी? बिल्कुल सर, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनका हर पहलू देखा जाएगा सबसे परिवार का। नहीं, प्रक्रिया अभी तो बंद, आज खुला है बैंक, सब चीज अभी थैंक यू। मामला है वो पुलिस पे, जहाँ जहाँ पुलिस तो हजारों जगह पे पुलिस अटेंड किया है। ये आप पुलिस को बहुत ही आप कमेंडेशन देंगे कि इतने जगहों से कॉल आया है, जिसके बारे में एडीजी हेडक्वार्टर साहब को डिटेल्स में बताएंगे। और सभी जगह पुलिस गई है, बहुत ही विवेकपूर्ण संयम रखते हुए मामलों को सुलझाया है। मगर पुलिस पे हमला भी हुए हैं, ऐसे 10 मामले हैं, ऐसे 10 मामले हैं। अररिया में 1 मामला है, मुंगेर में 2 मामला है, पटना में 2 मामला है, भागलपुर में 1 मामला है, मधुबनी में 1 है, नवादा में 1 है, समस्तीपुर में 1 है, जहानाबाद में 1 है। मगर इसमें 2 घटना काफ़ी गंभीर रूप में है। एक तो अररिया का घटना, जहां आपको पता है कि वहां एक अपराधी जो कांड में वांछित अपराधी था, जिसको पकड़ने पुलिस की टीम गई थी, तो वहां पर वो अपने और भी सहयोगी लोगों के साथ वहां पहुंच गया और उन लोग उसको गिरफ्तारी नहीं होने दे रहे थे। और जो टीम हमारी गई थी उनसे झड़प किया, और उस झड़प में हमारे जो वहाँ अधिकारी एएसआई जो फोर्स को नेतृत्व कर रहे थे वो डिसबैलेंस भी हुए और गिर गए। बताता है कि चोट लग गया सर पे नीचे किसी कोई सामान से, और उसके बाद उन पर हेमरेज हो गया। उन्हें इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और दूसरी एक घटना जो मुंगेर में घटी, तो मुंगेर में भी इसी प्रकार सूचना मिली कि उपद्रवी घर में बदमाशी कर रहे हैं, और उसके सूचना पे 112 की जो टीम है वहाँ गई, और जाने के बाद जो है कि वो हठात जो वो उपद्रवी तत्व थे घर से निकल के रॉड से वार कर दिए, और उनकी कंडीशन वहाँ ख़राब हो गई। वो और उनको फिर पटना लाया गया, और पटना में पारस में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ये 2 घटना जो है तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण हुए। हमने अपने बहादुर अधिकारियों को खोया। और बाकी जो भी मामले हुए हैं वो वहाँ पर पुलिस पहुँची है, और पुलिस का पहुँचना भी आवश्यक है। ऐसे हजारों जगहों पे पुलिस इन 3 दिनों के दौरान गई, मगर इन 3 दौरान में जहाँ 10 जगह पे, जिसमें 2 की घटनाओं का हमने वर्णन किया, बाकी जगहों पे वहाँ पर संख्या पब्लिक की अधिक थी, उपद्रवी हुड़दंगी माहौल था। और उसमें हम लोग आमतौर पे ऐसे त्यौहार के समय में एक संयम का व्यवहार रखते हैं। भले हम थोड़ा चोट बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ गोली चलाएं और किसी को हताहत हो। तो एक संयम की भावना तो पुलिस में रहती है ऐसे समय में। और इसमें 1-2 जगह जो है गंभीर जो बात बताया, बाकी जगह जो इन लोगों ने कोशिश, पब्लिक है पीछे से पथराव वगैरह किया, जिससे कहीं कहीं कोई चोटिल हुए हैं, हल्के फुल्के ढंग से चोटिल हुए हैं, जो कोई गंभीर नहीं है। मगर कार्रवाइयाँ पूरी हुई हैं सभी जगह, और जितने भी हैं अपराधी उनको वीडियो के तौर पे, जहां वीडियो उपलब्ध है वीडियो के तौर पे, या स्टिल फोटोग्राफी जहां उपलब्ध है स्टिल फोटोग्राफी के आधार पर चिन्हित करके सभी जगह 6-6, 8-8 लोगों की गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। बाकी लोग भागे फिर रहे हैं, और जो इसमें शामिल हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो हमारी टीम है वो त्यौहार के कारण संयम जरूर बरतता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वो है कि अगर कोई पर, हमारे फोर्स पर कोई भी अटैक करते हैं तो हम हवाई फायर करते हैं। अगर हमें उनका अटैक, उनका हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हमारे किसी भी जवान और अधिकारी को नहीं है। मगर हाँ, संयम बरतना भी हमारी एक जिम्मेवारी है, और इस कारण से जो घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग कार्रवाई मजबूती से कर रहे हैं। किसी भी अपराधी को, ये सब अपराधी हैं, किसी भी अपराधी को किसी भी कारण से छोड़ा नहीं जाएगा। और आधा से अधिक अपराधी जो इसमें शामिल उनकी गिरफ्तार हो गए हैं, और बाकी की भी गिरफ्तारी हम लोग तुरंत कर लेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय में की गई प्रेस वार्ता। एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन और एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दराद ने दी
कई महत्वपूर्ण जानकारी। पुलिस पर हुए हमले को लेकर बिहार में होने लगी राजनीति। पुलिस पर हुए हमले में कई जगह पुलिस ने की है गिरफ्तारी। होली के पर्व पर जवाबी कार्यवाही यदि पुलिस करती तो माहौल ज्यादा बिगड़ सकता था। पुलिस ने होली के पर्व पर काफी संयम से लिया काम, लेकिन हर हाल में होगी गिरफ्तारी। बिहार पुलिस पर हमला करने वाला हर व्यक्ति होगा सलाखों के पीछे। सोमवार को क्राइम कंट्रोल को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री सदन से उठकर चले गए। बढ़ते क्राइम को लेकर सीएम ने डीजीपी और मुख्य सचिव को तलब किया है। दोनों विधानसभा पहुंचे हैं। इधर सदन में सुबह हुए हंगामे के बाद शाम 4 बजे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज दर्राद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि पुलिस पर हमले के 10 मामले सामने आए हैं। ये हमले अररिया, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, भागलपुर और जहानाबाद में हुए हैं। अररिया में अपराधी को हमारे साथी ने गिरफ्तार कर लिया था। छुड़ाने के दौरान एएसआई गिरे, सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई। मुंगेर में भी शराब पीकर हंगामे की सूचना पर टीम पहुंची। उपद्रवी ने रॉड से एएसआई के सिर पर हमला किया। हमले में हमने 2 बहादुर अधिकारियों को खोला है। पुलिस संयम से काम करती है। सभी पुलिस जवानों को निर्देश है, कोई अपराधी हमला करता है तो हवाई फायरिंग करते हैं। अगर जानलेवा हमला होता है तो गोली भी मार सकते हैं। ये सभी को क्लियर होना चाहिए।